Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the ANOVA for the assignment 2022 to 23. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ANOVA के क्वेश्चन को लेकर जो आपका असाइनमेंट 2022 टू 23 में आ रखा है। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है और कैसे इसे बाइफर्केशन में लेना है। सो आपके पास तीन ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं जो हमारा ग्रुप ए है उसको मैंने अज्यूम कर लिया है आपका x1, जो ग्रुप बी है उनको हमने अज्यूम कर लिया है x2, ग्रुप सी को x3 एंड ग्रुप 4 को या फिर ग्रुप डी को हमने एज्यूम कर लिया है x4। तो आइए इस जो आपको डाटा ले रखा है उसको हम एज इट इज टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमने जो आपको ऊपर डाटा गिवन था क्वेश्चन में उसको एज इट टैबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लिया है। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका x1 है उसका आपको स्क्वायर कर लेना है। दैट इज 34 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1156। तो हमें यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। एंड सेम गोज फॉर द ऑल डाटा, दैट इज x1 स्क्वायर। सेम x2 का आपको जो डाटा गिवन होगा उसको स्क्वायर कर लेना है। x3 का जो डाटा गिवन दे रखा होगा उसका भी आपको स्क्वायर कर लेना है। एंड सेम गोज फॉर द x4। सो हम यहाँ पर स्क्वायर करके लिख लेते हैं, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हमने इन सब का स्क्वायर करके लिख लिया है x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर एंड x4 स्क्वायर। ना उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब का जो समेशन है वो इनके नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो समेशन ऑफ x1 जब आप इन्हें काउंट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 288। सेम गोज फॉर द समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, इसको जब आप काउंट करोगे तो आपके पास 9994 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपको x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 एंड x4 का स्क्वायर का समेशन नोट डाउन कर लेना है। सो गाइस हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनका समेशन भी नोट डाउन करके लिख लिया है। नाउ रियल अनोवा स्टार्ट अब आपका होता है अब। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका अनोवा में, सबसे पहला स्टेप होता है आपका स्टेप फर्स्ट, दैट इज योर करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके CX से। करेक्शन टर्म निकालने का फॉर्मूला आपका होता है समेशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अगर आप देखोगे ये जो कैपिटल X है ये राइट नाउ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। x1, समेशन ऑफ x2, समेशन ऑफ x3 एंड समेशन ऑफ x4 अकॉर्डिंग टू द आवर डाटा। एंड कैपिटल N डिनोट टोटल नंबर ऑफ द टर्म। सो यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका x1, x2, x3, x4। सेम जो उनके नंबर ऑफ टर्म होंगी वो क्या होंगी n1, n2, n3 एंड n4। यहाँ पर मैं आपको डिनोट भी करके दिखा देता हूँ n1, n2, n3, n4 कहाँ पर है। जो आपकी नंबर ऑफ टर्म होगी x1 में दैट इज n1, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन द x1 विच इज इक्वल टू 10। n2 that is number of term in the x2 which is also equals to 10, n3 that is number of term in the x3 which is also equals to 10, and same goes for the n4 and the number of term in the x4 is also 10. so यहाँ पर आपके पास x1, x2, x3, x4 समेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, n2, n3, n4। तो आपके पास समेशन ऑफ x1 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है दैट इज 288, समेशन ऑफ x2 318, समेशन ऑफ x3 508, समेशन ऑफ x4 इज 398। तो इन सबको आपको ऐड करके स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n1, n2, n3, n4 दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1512 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। सो जब आप 1512 का होल स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57153.6। दैट मीन जो हमारी करेक्शन टर्म है जिसे हम डिनोट करते हैं आपके CX से, सो CX दैट इज योर करेक्शन टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 57153.6। दिस इज योर करेक्शन टर्म। स्टेप 2, तो आपका स्टेप 2 इन अनोवा होता है SST दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। नाउ SST निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस CX। नाउ जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या है, ये कैपिटल X है दैट मीन फॉर द होल ग्रुप। तो जो आपका x स्क्वायर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्टेड में। कौन कौन से पार्ट है वो x1,
स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर माइनस सी एक्स दैट इज योर करेक्शन टर्म। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर और x4 स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे x1 स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9994 है, x2 स्क्वायर की 12226 है, x3 स्क्वायर की 29182 है और x4 स्क्वायर की 20048 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और सी एक्स की वैल्यू आपको ऊपर दिख ही रही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आपका आंसर आता है, दैट इज यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है, इसको ऐड करते हैं। जब आप इसको ऐड करोगे दैट इज इन फोर टर्म्स को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 71450 और आपकी करेक्शन टर्म क्या थी, दैट इज 57153.6। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट करके कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, वैल्यू आ रही है 14296.4। तो मतलब आपके पास एस एस टी दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू की कितनी आ रही है, 14296.4। तो ये था आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में देखते हैं। स्टेप नंबर 3 आपका क्या होता है, स्टेप नंबर 3 आपका होता है एस एस ए दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ गाइज आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बॉक्स में कि जो आपका ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके, यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैंने क्यों लिखा है ये माइनस सी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको पता ही है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये x1 होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ n दैट इज नंबर ऑफ टर्म एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप प्लस x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 प्लस x4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n4 माइनस आपकी करेक्शन टर्म। नाउ x1 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वो आपको यहाँ पर देखने की बात है, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है x1 होल स्क्वायर, तो x1 होल स्क्वायर दैट मीन कि 288 का होल स्क्वायर, नॉट 9994, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, x1 का होल स्क्वायर दैट इज 288 नॉट 9994। ओके, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। सेम x2 स्क्वायर दैट इज 318 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट 508 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू x1 x2 x3 देन उनका स्क्वायर करना है, नॉट उनका पहले से जो स्क्वायर वैल्यू है उनको लेना है। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ये हमने आप देख रहे होगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है 288 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, n1 n2 n3 दैट इज जो उस ग्रुप की पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म है उनसे उनको डिवाइड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। नाउ जब आप इस पूरे को ऐड कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 60053.6। ये आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई है, माइनस आपकी जो करेक्शन टर्म थी उसकी वैल्यू 57153.6। ना इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2900। व्हाट डज दैट मीन कि जो हमारे पास एस एस ए दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है, 2900। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 3 के बाद आपका स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, स्टेप नंबर 4 आपका होता है एस एस ए। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ईजी लगने लगेगा, वाई, बिकॉज इससे पहले काफ़ी हार्ड था। एस एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस ए का फॉर्मूला होता है आपका एस एस टी माइनस एस एस ए दैट इज टोटल में से अमंग द ग्रुप घटा देंगे तो आपको विद इन द ग्रुप मिल जाता है। एस एस डब्ल्यू मीन्स सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। सो अगर आप देखोगे एस एस टी की वैल्यू आपके पास ऊपर निकाल रखी है आपने, दैट इज 14296.4 और एस एस ए की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाल रखी है दैट इज 2900। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 14296.4 माइनस एस एस ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 2900। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 113
96.4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास SSW दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप के पास वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 11396.4। ये आपके पास SSW की वैल्यू आ गई है। स्टेप नंबर 5 दैट इज MSSA मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। गाइज यहाँ पर मैंने इनके नाम नहीं लिखे हैं, मैं आपको कोई भी आप मेरी वीडियो में जाकर अनोवा की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने सब में अधिकतर मेनली मैंने इन सब के नाम लिख रखे हैं, आप वहाँ से जाके इनकी कॉपी भी कर सकते हैं। तो MSSA क्या होता है आपका मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। निकालने का क्या आपका फॉर्मूला होता है इसका SSA डिवाइडेड बाय DF। DF स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ SSA की आपके पास ऊपर वैल्यू हमने निकाल रखी है, अगर आप देखोगे दिस इज योर SSA दैट इज 2900। डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप A स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप, A स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अमंग द ग्रुप आपकी क्या होती है K-1, वेयर K स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। नाउ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास कितने हैं 4 हैं, X1 X2 X3 और X4 राइट। तो K की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 दैट इज 2900 4 - 1 दैट इज 3। नाउ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 966.67। दैट मीन जो आपके पास MSSA है मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है 966.67। दिस इज द वैल्यू फॉर MSSA। नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 6। सेम जैसे अभी हमने क्या निकाला था MSSA, वैसे हम क्या निकालेंगे MSSW दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। सेम फॉर्मूला होता है इसका भी दैट इज SSW डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आप SSA निकाल रहे हैं तो SSA आ जाएगा, जब आप SSW निकाल रहे हैं तो आपका SSW आ जाएगा। SSW की भी हम वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, SSW दैट इज 11396.4। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 11396.4। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी N-K। N क्या होता है, N आपका होता है टोटल नंबर ऑफ द टर्म एंड K मैं आपको बता ही चुका हूँ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर आप देखेंगे टोटल एक आपके कॉलम में 10 डिजिट्स है या फिर आप कह सकते हैं 10 टर्म है, N1 N2 N3 N4 इसको भी आप टोटल करके कर सकते हैं या फिर आप अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितनी डिजिट है आपके पास 40 डिजिट है राइट। सो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ गई है 40 एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास कितने हैं 4 दैट इज X1 X2 X3 एंड X4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सी 11396.4 डिवाइडेड बाय 40 - 4 दैट इज 36 which is equals to 11396.4 डिवाइडेड बाय 36। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 316.57। आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है, वाई बिकॉज आई एम यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर राइट। आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आपकी चेंज हो सकती हैं, पॉइंट से पहले कोई डिजिट चेंज नहीं होगी। दैट मीन जो हमारे पास MSSW मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है 316.57। ये आपके पास आ गई है MSSW। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेवंथ स्टेप दैट इज योर F रेशो। गाइस हमेशा याद रखना अनोवा में आपको F रेशो निकालना पड़ता है, इसे आप F वैल्यू भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द F वैल्यू, तो वो भी आपका क्या होता है आपका सेम ही होता है राइट। सो F रेशो क्या होता है आपका MSSA डिवाइडेड बाय MSSW। दैट मीन जो हमने MSSA निकाला था हमारे पास MSSA की वैल्यू कितनी आ रही थी दिस वन और MSSW की वैल्यू कितनी आ रही थी दिस वन। वैल्यू पुट करते हैं इनमें और फिर उनको डिवाइड करते हैं दैट इज 966.67 डिवाइडेड बाय 316.57। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3.053।
व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट मीन जो हमारे पास एफ रेशो है, और यू कैन से जो आपके पास अनोवा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 3.053। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 और यू कैन से फाइंड आउट द अनोवा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। आप देख रहे हो अनोवा कितना लंबा क्वेश्चन है, तो इतनी लंबी वीडियो के लिए और हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है। आप अपने जूनियर या सीनियर जिसको भी स्टैट्स में प्रॉब्लम है उनके साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि उनके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, और नॉलेज को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot and बिना सब्सक्राइब करे हुए बिल्कुल नहीं जाना है। Take care. Have a nice day. Thank you all of you.